Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. जो है श्रीलंका का वीज़ा अप्लाई करवाएं। ठीक है जनाब, श्रीलंका का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको पता है कि पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, CNIC तस्वीर के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। PCR टेस्ट होगा और उसके बाद जो है वो आपका जो एक पूरा जो पैकेज हमने बनाया है और जो मैंने पोस्टर लगाया हुआ है उसमें मुख्तलिफ रेट्स हैं, सिंगल कम्बेंसी के भी हैं, डबल के भी हैं और ट्रिपल के भी हैं। इन केस अगर वहाँ की एम्बेसी कोई एलिगेशन लगाती है और आपको वीज़ा इशू नहीं करती, वैसे तो 2 से 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपकी अप्रूवल आती है और उसके बाद वीज़ा आ जाता है। बट यह है कि उसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस जमा कराना पड़ता है, जो अभी वक्ती तौर पे हो गया है। हेल्थ इंश्योरेंस, PCR टेस्ट, ये सब जो आपका नुमाइंदा है, जैसे मैंने आपका केस जमा कराना है तो मैं आपका फॉर्म फिल करूँगी ऑनलाइन, तो मैं उसमें आपका PCR टेस्ट भी लगाऊंगी, मैंने आपका जो है वैक्सीनेशन भी लगाना है और आपका जो है वो भी क्या कहते हैं उसको, आपका इंश्योरेंस भी, जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी लगाना है। इसके बाद हम फॉर्म फिल करते हैं तो फिर जो है वो आपको करंतना की इजाज़त देते हैं। इसके अलावा निगम्बो एयरपोर्ट पे की फ़्लाइट जो होती है वो जाती तो यहाँ से पाकिस्तान, कराची और लाहौर से 2 जगह से फ़्लाइटें ऑपरेट होती हैं और शाम में जो है वो हमारी फ़्लाइट, हमने कोशिश की है कि हमें अर्लीस्ट फ़्लाइट मिले, क्योंकि लेट नाइट की ना मिले, लेकिन अगर लेट नाइट की भी मिल जाती है इट्स नॉट अ बिग डील। बट यह है कि हमने निगम्बो एयरपोर्ट के करीबी 3 स्टार होटल दिया है और जनाब जो है वो 3 वक्त का खाना दे रहे हैं, वो भी पैक्ड मील दे रहे हैं, हलाल फूड होता है और उसके बाद जो है आप फिर वहाँ से दोबारा आपका PCR टेस्ट होगा अगेन और फिर वहाँ से आपकी फ़्लाइट होगी सऊदीया के लिए, रियाद के लिए भी हो सकती है, खुबर के लिए भी हो सकती है, कई के लिए भी हो सकती है। बट ये है कि वो फिर वो फ़्लाइट आपकी सऊदीया जाएगी। ठीक है, अब हमने उसमें टिकट क्यों नहीं शामिल किया, रीज़न आपको मैंने अभी बताया कि फ्लक्चुएशन है, फ़्लाइट डेट्स हैं, फ़्लाइट रेट्स हैं, फ़्लाइट क्लासेस हैं, तो हम इसलिए किसी को बाउंड नहीं कर सकते हैं। और आज इस वक्त जो है आप देख रहे हैं कि हड़ाहुड़ी मची हुई है, बहुत सारे अकाबा वाले लोग जो है वो जाना चाहते हैं। ये श्रीलंका का डेस्टिनेशन यूँ हमने निकाला है क्योंकि उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान पे लोड बहुत है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि उज़्बेकिस्तान से या किर्गिस्तान से काम हो नहीं रहा है, लेकिन हो रहा है। अकामा होल्डर्स, अच्छा, अकामा की कॉपी लाजमी देनी होती है। अगर कोई श्रीलंका घूमने जाना चाहता है तो उसका सिर्फ 1 दिन का करंतना होगा और उसने उसकी टिकट ही वही बनेगी कि कराची कोलंबो कराची या लाहौर कोलंबो लाहौर बनेगा, तो उसने सिर्फ 1 दिन का करंतना करना होगा। फुल वैक्सीनेटेड होगा, 72 घंटा पहले PCR होगा। अब फुल वैक्सीनेटेड और 72 घंटा पहले PCR तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, बाकी रह जाता है कि करंतना। तो अगर आप श्रीलंका घूमने के मकसद से जाना चाहते हैं तो फिर आपका क्या होगा, पेड होटल वाउचर होगा, उतने दिन के टूर प्लान होंगे, कहाँ कहाँ आप जाएंगे, कहाँ कहाँ आप रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, और रिटर्न टिकट होगी और प्लस 1 दिन का करंतना आपको करना पड़ेगा। हम करंतना कराने के लिए हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो हम जो वाया कनेक्टिंग फ़्लाइट से पे करंतना 10 दिन का करके अपने अकामे पे वापस सऊदी अरब जाना चाहते हैं। ठीक है, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मैं ये भी सहूलत दे रही हूँ कि अगर आप हमसे टिकट नहीं बाई करना चाहते या हम खुद भी इस लोड में नहीं आना चाहते, सीधी सी बात यह है कि ट्रैवल एजेंट भी तो एक इंसान है ना। मतलब हम लोग कोई दरख्तों से तो पत्तों की तरह पैसे तोड़ के नहीं लाते, हमारा भी काम जो है वो डिस्टर्ब है, जिस तरह सबका डिस्टर्ब है पूरी दुनिया का, तो सबसे ज़्यादा तो ट्रैवल फील्ड डिस्टर्ब है। तो हमने इसका एक आसान तरीका भी निकाला है कि वो अकामा होल्डर जो सऊदीया या दुबई जाना चाहते हैं, स्पेशली सऊदीया पे ज़्यादा फोकस है, तो वो किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में शेयरिंग बेसिस पे सिर्फ रूम, PCR टेस्ट, एयरपोर्ट रिटर्न ट्रांसफ़र,
वो हमसे ले सकते हैं। बाकी वो पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान किर्गिस्तान का जो है वो टिकट खुद शेयर करेंगे और फिर वहाँ से जो है वो सऊदी अरेबिया का टिकट वो खुद बेयर कर ले। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन हम शेयरिंग बेस पे आपको रूम देंगे, मील देंगे, ट्रांसपोर्ट देंगे, वीज़ा देंगे। ये हमारी ड्यूटी होगी और उसके लिए आपके कागजात ये होंगे कि आपके अकामी की वैलिड कॉपी मौजूद होना ज़रूरी है। ये हो गया जनाब, चूँकि श्रीलंका हमने निकाला। एक नई खबर ये है कि आप लोगों के लिए, ये घूमने फिरने वाले डेस्टिनेशंस के लोगों के लिए है जिनकी शादियाँ हुई हैं, जो काफ़ी अरसे से बेचैन है कि जी वो हनीमून मनाने के लिए जाए, तो उसके लिए जनाब जो है ज़रूरी है वो है कि मालदीव बिल्कुल अगस्त के एंड और सितंबर के शुरू में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंडिविजुअल भी आप जाएंगे और ग्रुप में भी जाएंगे। अब मालदीव जो है उस पर कैटेगरी सी से निकाल दिया गया है, वरना पाकिस्तान ने जो है वो कैटेगरी सी में डाल दिया था मालदीव को। और रीज़न ये है क्योंकि मालदीव ऑन अराइवल है पाकिस्तान के लिए और मालदीव बेसिकली इंडिया का पड़ोसी मुल्क है, तो इस वजह से वेरिएंट आ ना जाए और हमारे मुल्क में जो है वो कोरोना के केसेस वैसे भी ऑलमोस्ट काफ़ी तो पहले से बढ़ चुके हैं, लेकिन और मज़ीद ना बढ़ जाएं, तो उसके लिए ये काम किया गया है। ये भी एक न्यूज़ हो गई। आप बिल्कुल घूमना चाहते हैं, राब्ता कीजिए, बहुत अच्छा घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है ना गोल गोल घुमाएंगे हम आपको। और मालदीव तो किसी तारीफ़ का मुस्तहक नहीं है, इस्लामिक कंट्री, हलाल फूड है, घूमने फिरने की जगह है और हमेशा ही जाते रहे हैं, ऑन अराइवल है, सिर्फ टिकट और होटल लेना होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि एक साहब मुझे मिले, मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, माशाल्लाह उनका तुर्की रिफ्यूज़ हुआ, उनका किसी बहुत ही अक्लमंद किस्म के कच्ची में 5 दफ़ा फेल हुए एजेंट ने उनका मालदीव भी रिफ्यूज़ करा दिया था। रीज़न ये था कि उन्होंने एक दिन की होटल बुकिंग दी थी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मालदीव में जब भी आप जाइए वैलिड होटल बुकिंग लेके जाइए। रीज़न ये कि अगर आप ग्रुप की शक्ल में नहीं जा रहे हैं, तो अगर आप ग्रुप की शक्ल में जा रहे हैं, ग्रुप में किसी की ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है, फिर वो उस ट्रैवल एजेंट की जिम्मेदारी हो जाती है। अदरवाइज़ आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट मेक श्योर करके निकलेंगे आपके 6 से 8 दिन का पेड होटल वाउचर हो, क्योंकि इमिग्रेशन चेक करके आपको 30 दिन का वीज़ा स्टैम्प करती है, ठीक है जनाब। जब वो 30 दिन का वीज़ा स्टैम्प करती है, और जिन साहब के साथ यह किस्सा पेश आया, माशाल्लाह पेट भर के वो 46 साल के थे और वो बता रहे थे कि उन्होंने किसी इस्लामाबाद के ब्लू एरिया के ट्रैवल एजेंट से ये काम कराई थी और उसने ये कहा था सर मुझे सानू की ख़बर के एक दिन का बुकिंग दिया है, बाकी मतलब उसने जो है वो डमी बुकिंग बना दी थी और एक दिन की पेड होटल दी थी, तो जाहिर सी बात है उनको जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया। अच्छा, अब एक चीज़ और बताती हूँ। अक्सर मुझे लोग कहते हैं नहीं मैडम हम डिपोर्ट थोड़ी हुए हैं, हम डिपोर्ट नहीं हुए, हमें एयरपोर्ट से वापस कर दी गया। वो डिपोर्ट तो वो होता है कि हम उनके मुल्क में जाएं और निकाले जाएं। भाई देखिए जी, चाहे आपको कोई घर बुला के निकाले या कोई दरवाजे से ही वापस लौटाते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है कि आपको निकाल दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। तो हम ऐसे काम क्यों करें कि हम अपनी दुनिया में जो है हम जलीलो ख्वार और रुस्वा हों। एक तो वैसे ही लोग बज़ाहिर तो बोलते हैं, वैसे मेरा ये कोई सियासी शो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात ये कहूँगी कि वैसे हमारा जो मुल्क है सबके भाईचारे में है, लेकिन इंडिया को जो है वो तुर्की ने इजाज़त दे दी बग़ैर करंतना की और हमें अफ़गानिस्तान के साथ जोड़ दिया। यानी हम इतने गए गुजरे हैं कि हमें जो है इस रेड लिस्ट में रखा गया, यानी हमारे लोग जाएंगे तो 10 दिन करंतना करेंगे। तो अब भी होश के नाखून लेने चाहिए हमारे लोगों को कि हम लोग हमसे कौन किस हद तक सिंसियर है। खैर मेरा कोई सियासी शो नहीं है और ना मेरा मकसद किसी के एम्बेसी को बुरा भला कहना है, बट आज के दौर में हम मुस्लिम ममालिक एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो आप ख़ुद भी नज़रसानी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई मुस्लिम ममालिक जो है वो कम से कम पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं होता।
बेशक पाकिस्तान उसका कितना साथ देते हैं। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। अब बात स्पेन की करते हैं। देखिए जी, स्पेन लोग बहुत मार्केट में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, मेरा कोर सब्जेक्ट, बेशक मेरी अपनी ट्रैवल एजेंसी, मेरा अपना लाइसेंस है, मैं टूर कराती हूँ, मैं खुद घुमाने लेके जाती हूँ, ठीक है। लेकिन इन सब तमाम चीज़ों के बाद मैं खुद एक्स जर्नीज हूँ और मैं वीज़ा डिपार्टमेंट की खातून हूँ, ठीक है। उस ज़माने में लड़की थी, अब तो खातून हूँ। तो मैं खुद वीज़ा डिपार्टमेंट की खातून हूँ, तो मैं जो चीज़ आपको समझाती हूँ उसको गौर किया कीजिए। अभी जो वीज़ा लगेगा उस पर बेशक आपको शेंजन लिखा होगा, लेकिन अगर स्पेन का वीज़ा आपको इत्तफाकन लग जाता है, अव्वल तो मैं नहीं तस्लीम करती कि स्पेन का वीज़ा इस वक्त लगेगा, क्योंकि स्पेन के एक शहर में कोरोना इतना बड़ा है कि उसको लॉकडाउन करके बंद कर दिया गया। मैं मैड्रिड की बात नहीं कर रही, मैं बार्सिलोना की बात नहीं कर रही हूँ, बट एक शहर उसका बंद कर दिया गया है। तो और उन्होंने जो बॉर्डर्स खोले और जो वो वीज़े दे रहे हैं वो अपने पड़ोसियों को ज़्यादा दे रहे हैं, जो उनके पड़ोसी हैं। एक आध मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी, ना मैं किसी को डिनाई कर रही हूँ, ना मैं किसी को चैलेंज कर रही हूँ, ना मैं किसी को गलत कह रही हूँ, बट मैं ये बात समझाना चाह रही हूँ कि किसी एक आध बंदे का इत्तफाकन स्पेन का वीज़ा लग जाता है तो इट इज़ ओनली फॉर स्पेन, वो स्पेन की ही टेरिटरी में रहेगा। वो ये बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि स्पेन के वीज़े पे इस वक्त वो 26 कंट्री घूम सकेगा। नो, शेंजन अभी पाकिस्तान के लिए नहीं ओपन हुआ है। स्विट्ज़रलैंड में आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, 100 में से किसी 3 का वीज़ा लगेगा, जबकि स्विट्ज़रलैंड और ये नॉर्वे, नीदरलैंड, इसने, इटली ने वीज़े बांटे हैं एक ज़माने में पाकिस्तान को भी। ऐसी बात नहीं, 2017-18 की बात कर रही हूँ। बातों को गौर से समझ के लिया करें। मैं सच की बुनियाद पे काम करने की कोशिश करती हूँ। कमाना मुझे भी है, पैसे मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए सच की बुनियाद पे काम करती हूँ कि जब आपका पासपोर्ट रिजेक्शन लग के वापस आएगा तो वो मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ दे होगा, रादर देन दैट के मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ। बिजनेस वीज़ा आप स्विट्ज़रलैंड का बेशक अप्लाई कीजिए, लेकिन लगेगा किसका, गॉड नोज बेटर। वक्त से पहले मैं कोई प्रचार नहीं करना चाहती। स्पेन बिल्कुल लगा है, किसी लोगों ने वीडियो भी बनाई है, बंदा पहुंच भी गया है, बोर्डिंग पास भी दिखा दिया उसने, लेकिन 100 में से किसी एक बंदे का लगा है और स्पेन गया है तो वो इस वीज़े पे सिर्फ स्पेन में ही रहेगा। स्पेन से निकल के वो बाहर इलीगल ही कहलाएगा 26 मुल्कों में। अभी शेंजन का वो वीज़ा नहीं इशू हो रहा है। ये मतलब थोड़ी है कि मुझे अपना कारोबार चलाना है तो मैं आपसे झूठ बोल के कह दूं कि हाँ भाई ये वीज़ा लगेगा तो आप तमाम 26 कंट्री घूम लेंगे। आप समझ सकते हैं, जब बाकू आज़रबाईजान जैसा एक मामूली सा छोटा मुल्क, जो कि बहुत अमीर मुल्क है, आज़रबाईजान को बहुत अमीर रिच कंट्री कहा जाता है, लेकिन छोटा मुल्क है,